हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल स्पीकिंग स्किल्स विद सौम्या में है। अब से मैं आपके साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करूंगी, तो जो भी एक्सप्लेनेशंस होंगे बोथ हिंदी और इंग्लिश में होंगे ताकि आपको समझ में आए। आई होप मेरे इस चेंज से आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक। तो स्पोकन इंग्लिश के बारे में जब हम बात करते हैं, हम बातचीत कैसे करते हैं इंग्लिश में, वो उस पर फोकस होता है, क्योंकि हम जो लिखते हैं और बोलते हैं दोनों के इंग्लिश में डिफरेंस है, ओके, फ़र्क है। तो आज मैं आपको बहुत छोटी सी चीज़ सिखाना चाहूँगी। आजकल लोग जब बात करते हैं ना, बहुत शॉर्ट फॉर्म में बात करने लगे हैं। तो मैं ऐसे कुछ वर्ड्स दूँगी जो एवरीडे बेसिस पे यूज़ होता है। तो वो शॉर्ट फॉर्म्स कहाँ से आए हैं वो देखते हैं आज। तो हमारे स्पोकन इंग्लिश में ना काफ़ी सारा अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, अमेरिकन इंग्लिश इन्फ्लुएंस है। तो ये जो वर्ड्स को छोटा करके बोलने का जो आइडिया आया है वो वहीं से आया है, ओके। सो पूरा बोलने के जगह पे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स का जो रोज़ रोज़ हम यूज़ करते हैं बातचीत के दौरान। सो द फर्स्ट वन जो पहला है इज़ गोना। गोना कम्स फ्रॉम आई एम गोइंग टू। गोइंग टू से गोना हो गया है, ओके। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आई एम गोना गो टुडे। मैं आज जाने वाली हूँ या जाने वाला हूँ। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, आई एम गोना गो टुडे। हम ये शॉर्ट फॉर्म कैसे हुआ? आप अगर पूरा सेंटेंस बोलेंगे तो काफ़ी लंबा होता है, तो ऐसे जल्दी जल्दी में बात करते टाइम हम बहुत बार शॉर्ट करके बात करते हैं। तो अगर पूरा बोलते तो बोलते आई एम गोइंग टू गो टुडे और लीव टुडे। उसके बदले में आप बोलेंगे आई एम गोना गो टुडे। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। वॉना, ये वर्ड आया है फ्रॉम वॉन्ट टू। वॉन्ट टू से वॉना बना है। आई वॉन्ट टू डांस, वो बोलने की जगह यू कैन से आई वॉन्ना डांस। गॉटा, बहुत लोग गॉचा भी बोलते हैं, GOTCHA, वो प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। तो गॉटा कम्स फ्रॉम हैव गॉट टू से गॉटा बन गया। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आई हैव गॉट टू गो नाउ। आई हैव टू गो नाउ के बदले में आई हैव गॉट गो नाउ बोलते हैं, ओके। काइंड, काइंड ऑफ से आता है काइंडर, KINDA। मैं यहाँ सब वो मेंशन कर दूँगी शॉर्ट फॉर्म्स, तो आप देख कि अगर आप लिखना चाहे तो वो नोट डाउन कर सकते हैं। सो काइंड कम्स फ्रॉम काइंड ऑफ। एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ काइंड ऑफ फनी, मतलब शी इज़ काइंड ऑफ फनी, वो फ़नी है। आप बोलना चाहते हैं कि वो थोड़ा सा फ़नी है, एक तरह से फ़नी है। टेक्निकली उसका मतलब है कि वो एक तरह से फ़नी है। तो आप बोलेंगे शी इज़ काइंड फनी। ऐसे एक सिमिलर वर्ड है सॉर्ट। सॉर्ट ऑफ, SORT, सॉर्ट ऑफ से सॉर्ट, SORTA हो जाता है। ये भी सिमिलर है। तो सॉर्ट ऑफ मतलब इस तरीके से, उसके बदले में आप बोलेंगे सॉर्ट ऑफ, आई एम सॉर्ट ऑफ टायर्ड टुडे। तो ये सब शॉर्ट फॉर्म्स है, ओके। दिस इज़ नॉट टेक्निकल प्रॉपर इंग्लिश। जो फॉर्मल इंग्लिश होता है, आप अगर कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हो या फॉर्मल सराउंडिंग में बातचीत कर रहे हो, वहाँ पे आप ये यूज़ बिल्कुल नहीं करना। ये कैजुअल सेटिंग्स में, फ्रेंड्स के बीच में, नॉर्मली ऐसे डे टू डे बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर फॉर्मल सिचुएशंस। डोंट नो, DUNNO, डोंट नो से डन नो हो गया। वो ऐसे टेक्निकल आप ऐसे पढ़ोगे तो डन नो होता है, बट एक्चुअली डोंट नो। डोंट नो का शॉर्ट फॉर्म हो गया। आई डोंट नो वेयर ही इज़, आई डोंट नो वेयर शी इज़, आई डोंट नो वेयर माई। डोंट नो से डन नो, जल्दी शॉर्ट हो जाता है। वैसे ही wanna, want टू से wanna, आई wanna eat, आई wanna dance, आई wanna travel, वो आई वॉन्ट टू से आई वॉना बन जाता है। गिमी, GIMME, गिव मी से गिमी बन जाता है। गिव मी सम फूड, गिव मी सम फूड के जगह गिव मी सम फूड। जैसे मैंने बोला, ये सब कैजुअल सेटिंग में ही यूज़ किया जाता है। फॉर्मल जगह पे आपको फुल सेंटेंसेस बोलने हैं। आउट ऑफ, आउट ऑफ से आउटर, आई एम गेटिंग आउट ऑफ हेयर। आउट ऑफ हेयर की जगह आउट ऑफ हेयर। ऑफ इतना क्लियरली नहीं सुनाई देता क्योंकि वो शॉर्ट हो गया है। लास्ट वाला
व्हाट आर यू डूइंग, हम बोलते हैं ना व्हाट आर यू डूइंग, पूछते हैं व्हाट यू डूइंग, व्हाट यू डूइंग, ऐसे हो जाता है, शॉर्ट बन जाता है। तो मेरा प्रोनाउंसिएशन भी इतना परफेक्ट नहीं है बिकॉज मैं अमेरिकन नहीं हूँ, मैं हूँ और मैंने यहीं पे ही सीखा हुआ है ये सब, और इतना कॉमनली यूज़ भी नहीं होता सब कुछ, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है बोलने में, क्योंकि हम एक तरीके से सीखते आए हुए हैं। पर फिर भी आप लोगों को अगर जानना है कि इसका मतलब क्या है, अगर किसी को नहीं पता, तो वॉच इज़ शॉर्ट फॉर व्हाट आर यू, व्हाट यू ईटिंग, व्हाट यू थिंकिंग, what are you eating, what are you thinking के बदले में what you're eating, what you're thinking। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रोज़ यूज़ होता है, तो बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, आउट ऑफ, गॉना, वॉना, ये सब डे टू डे बेसिस पे यूज़ होता है। तो ये सब इनके शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो ये चैट वैट पे भी लोग बहुत यूज़ करते हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती थी, अगर किसी को नहीं पता कि इन सब का मतलब क्या है, इसका मीनिंग कुछ और नहीं है, ये जो मेन वर्ड्स हैं उसका शॉर्ट फॉर्म है। दैट्स इट। सो आई होप आज का ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ आया हो। मैंने हिंदी में समझाने की कोशिश की है, इंग्लिश में भी बीच बीच में बात कर रही हूँ। जिन लोगों को हिंदी में नहीं समझ आता है, आई होप दे विल अंडरस्टैंड बिट्स एंड पीसेस एंड दे विल पुट टुगेदर। मैं कहना चाहती हूँ, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया, ये मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं, मुझे सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही स्पोकन इंग्लिश के बारे में छोटे टॉपिक्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ थम्स अप दीजिए एंड मुझे सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, किसी के भी साथ जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की। सो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आऊँगी। आज आपने कुछ नया सीखा। अगर है, कुछ भी है, डाउट्स है, कुछ और जानना है, कोई टॉपिक के बारे में जानना है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू स्पोकन इंग्लिश, बात कैसे करते हैं इंग्लिश में, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई फीडबैक है तो वो भी बताइए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। Take care and bye.